हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज बहुत दिनों बाद अपने फिर से जो अपना 10वां चैप्टर बीच में रह गया था उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। लगभग 1 महीना हो गया है। पिछला उसका 9 पार्ट अपने किए थे और उन 9 पार्ट में अपने LCR सर्किट तक कंप्लीट किया था। ठीक है, अब उससे अगला अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी जो 10वें चैप्टर की प्ले लिस्ट है उसमें आपका उसका लिंक दे दूंगा, मैं वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसकी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। अब डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर जाके और 10वें चैप्टर की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है जहाँ आपको 9 की 9 वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पर आप इसको आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो आज का देखो जो अपना पार्ट नंबर 10 है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइंड वीडियो है। मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है आज अपना अर्थ शक्ति बिंदु या आवर्तियाँ। इसमें देखो हाफ पावर पॉइंट्स और फ्रिक्वेंसीज। अब ये क्या चीज़ होती है हाफ पावर पॉइंट या फ्रिक्वेंसी, किसको बोलते हैं, तो ये सारा कुछ अपने समझने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक क्या है, इसमें आपको ज़्यादा कोई मैथमेटिकल काम नहीं मिलेगा, ओनली थियोरेटिकल काम है, लेकिन समझने वाला टॉपिक है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता भी क्या चीज़ है। तो देखो कि वी नो दैट फॉर LCR सर्किट, जो LCR सर्किट होता है उसमें IM की वैल्यू जो होती है यानी मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, VM LCR अपॉन में Z होती है। ये आपने पढ़ा था। और अगर जिस बच्चे नहीं पढ़ा उसको मैं बता देता हूँ कि I = V अपॉन R होता है और R यहाँ पर R का काम Z करता है। Z को अपनी इम्पीडेंस बोल देते हैं। अब इस Z की वैल्यू अलग अलग जो इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं उस पर डिपेंड करती है, उसमें जो घटक लगे होते हैं L, C और R, उन सब की वैल्यूज़ पर ये Z की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है। तो अपने क्या है, ये वाली इक्वेशन है, इसका अब जनरलाइजेशन करने वाले हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब ये समीकरण आ गई, अब इसको अपने सामान्य रूप देने लगे हैं। सामान्य रूप मतलब जिसको सभी के लिए लगाया जा सके। अब इस समीकरण को अपने उस रूप में बदल रहे हैं, उस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी सर्किट आ जाए, कोई भी ऐसी वोल्टेज आ जाए, उसके लिए अपने इस इक्वेशन को क्या कर सके, अप्लाई कर सके, इस समीकरण को अप्लाई कर सके। तो अपने क्या करते हैं, आपको पता है कि जो AC सर्किट होते हैं उसमें जो अपने करंट है, करंट को जो मेज़र करते हैं, मान लो आपका जब या वोल्टेज है, जैसे आप घरों में 220 वोल्ट कहते हो, तो वो वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो RMS वैल्यू होती है, या उसको अपने क्या बोल देते हैं, एक मीडियम सी वैल्यू RMS वैल्यू। RMS वैल्यू आप निकालनी सीख भी गए थे, वर्ग माध्य मूल मान उसको कह देते हैं। वो वोल्टता का भी होता है और धारा का भी, वोल्टेज का भी होता है और करंट का भी होता है। ठीक है। तो सामान्य अपने कोई भी अगर अपने AC को मेज़र करते हैं, AC वोल्टेज को या AC करंट को मापते हैं अपने, ठीक है, तो वो किसको माप रहे होते हैं, अपने IRMS और VRMS को माप रहे होते हैं। तो मतलब जनरली जो AC में यूज होता है करंट और वोल्टेज, जिसको अपने बोल देते हैं भी AC करंट की वोल्टेज है या AC करंट की वैल्यू है, वो IRMS और VRMS वैल्यूज़ होती हैं। तो अपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म है ना, जो ये फॉर्म सभी के लिए है। अगर आप यहाँ पर देखो, मैं अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ कि यहाँ पर जैसे आपने C के लिए कैपेसिटर वाला सर्किट किया था, तो उसमें IC लिख सकते हो, इसको आप IRMS को IC लिख देते थे। ठीक है, या IMC लिख देते थे यहाँ वहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या लिख देते थे, VM और C लिख देते थे वहाँ पर कैपेसिटर की। अगर इसको मैं L लिख दूँ तो ये किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए, प्रेरकत्व के लिए बन जाएगा। तो वही चीज़ है, उसको अपने सामान्य रूप में लिखा है ये वाली चीज़। ठीक है। तो IRMS = VRMS अपॉन Z, ये तो जनरल वैल्यू है इसकी। ठीक है। और जब अपने LCR सर्किट में बात करते हैं तो LCR सर्किट में एक अनुनादी अवस्था होती है, वो अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। रेजोनेंट स्टेट होती है जब सर्किट का जो इम्पीडेंस है या रेजिस्टेंस, जिसको जनरली बोल देते हैं, प्रतिरोध बोल देते हैं या प्रतिघात, वो न्यूनतम होता है और उस स्थिति में XL XC के इक्वल होता है और सर्किट का जो Z होता है मतलब इम्पीडेंस, वो R के इक्वल आ जाता है। ये आपने पढ़ा था, ठीक है ना, पढ़ा हुआ है ये चीज़ पिछली वीडियो में। तो अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो आपके पास, अगर मैं इस समीकरण को, इस इक्वेशन को अनुनादी अवस्था के लिए, किसकी अनुनादी अवस्था, LCR सर्किट की, ठीक है, LCR सर्किट की अनुनादी अवस्था के लिए समीकरण को लिखूँ तो यहाँ पर IRMS की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि अनुनादी अवस्था में आपने पढ़ा था कि करंट जो होता है
वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है सर्किट में, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो IRMS तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, और Z की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और वोल्टेज आपकी VRMS ही रहेगी, वोल्टेज तो जो आपने लगा रखी है वही रहेगी, ठीक है। तो मतलब कि इसका ये वाली वैल्यू मिनिमम हो जाती है, इसका मान न्यूनतम हो जाता है और इसका मान अधिकतम हो जाता है। तो यहाँ IRMS मैक्सिमम आपने लिखा है, किसके लिए, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये LCR सर्किट की रेजोनेंट स्टेट के लिए आपने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि LCR सर्किट पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड टॉपिक ही ये वाला है। तो अनुनाद की अवस्था में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन रेजोनेंट स्टेट क्या होता है कि जो परिपथ में सर्किट में धारा अधिकतम होती है, करंट फ्लो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अनुनाद की अवस्था में रेजोनेंट स्टेट में क्या होता है, धारा का मान रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू क्या होती है, जो आपका सर्किट है उसमें मैक्सिमम होती है, अधिकतम मान होता है। तो अब यहाँ पर जो शक्ति क्षय होता है, पावर लॉस होता है, वो भी मैक्सिमम होता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला जो होता है वो I² R के इक्वल आपके पास आता है, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू P, समानुपाती I² आ जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, ये शब्द है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वर्ड में होता है कि सर पावर क्षय या शक्ति क्षय या पावर लॉस यहाँ पर क्या चीज़ है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखो कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा, जब किसी सर्किट में विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता है, क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो ये एक तरह की ऊर्जा तो होती है, एनर्जी तो फ्लो हो रही होती है, ठीक है, ऊर्जा फ्लो हो रही होती है। तो अब देखो कि जब आपके पास R की वैल्यू या Z की वैल्यू मिनिमम है, जिसको आप R के इक्वल लिख रहे हो, जब आपका LCR सर्किट है वो रेजोनेंट स्टेट में है, मतलब अनुनादी अवस्था में है, तो अब इसमें से जो करंट है वो मैक्सिमम जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्किट में ऊर्जा या एनर्जी जो फ्लो हो रही है, उसमें विद्युत ऊर्जा जो फ्लो हो रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। भी वो जब करंट ज़्यादा हो गया, तो करंट एक तरह की ऊर्जा ही तो है, ठीक है, आवेश का प्रवाह, आवेश आगे जा रहा है, गति कर रहा है, वो गतिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का प्रवाह वहाँ पर हो रहा है। एक्चुअल में अपने को विद्युत धारा वो लगती है, करंट लगता है, लेकिन उसको सामान्य रूप से अपने क्या बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म में अपने उसको ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और एनर्जी से रिलेटेड टर्म है पावर, क्या है, पावर। तो पावर जो टर्म है, इसको अपने इलेक्ट्रिसिटी जो अपनी फिजिक्स की ब्रांच है इसमें ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि पावर होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना वर्क डन हो रहा होता है सर्किट में, या जितनी एनर्जी फ्लो हो रही होती है, ठीक है ना, E/T भी लिख सकते हो कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फ्लो हुई। तो अब देखो, जब पूरे सर्किट में ऊर्जा मैक्सिमम या एनर्जी मैक्सिमम फ्लो हो रही है, तो 1 सेकंड में भी मैक्सिमम फ्लो होगी, मतलब कि वहाँ पर पावर मैक्सिमम होगी। पावर लॉस, लॉस का मतलब वहाँ पर क्या है कि आप देखो, एक तो होता है पावर को जनरेट करने वाला और एक होता है पावर को खर्च करने वाला। अब पावर को जनरेट करने वाले तो पावर स्टेशन है, जहाँ से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो जनरेट होता है, ठीक है ना, वहाँ से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है। इसको अच्छे तरीके से समझते चलना, हालांकि डायरेक्टली जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैं सिर्फ इस वर्ड को समझाने के लिए आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ कि जहाँ से पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, यहाँ पर करंट, एनर्जी, पावर एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ठीक है ना। तो जहाँ से मतलब बड़े बड़े बिजली घर हैं या यहाँ कहीं भी मान लो बांध बनाए हुए होते हैं, वहाँ से जो करंट जनरेट होता है टरबाइन के थ्रू घुमा के करंट जनरेट होता है ना, तो वहाँ से तो पावर का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। और घरों में जब अपने उस पावर को यूज करते हैं तो मतलब उस पावर को खर्च कर रहे हैं, या उसको पावर लॉस बोल देते हैं, उसको ऊर्जा शक्ति का क्षय कर रहे हैं अपने, ठीक है, खर्च कर रहे हैं उसको, पावर को जो अपने पास आ रही है या जो एनर्जी अपने पास आ रही है उसको अपने यूज करके खर्च कर रहे हैं। तो ऊर्जा क्षय या पावर शक्ति क्षय, इसको पावर लॉस अपने बोल देते हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा करंट अपने यूज करेंगे उतना ही पावर लॉस वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, शक्ति का क्षय ज़्यादा होगा, क्योंकि उतनी ही एनर्जी अपने ले रहे हैं और पर सेकेंड में एनर्जी जो अपनी यूज कर रहे हैं वो क्या होती है, पावर लॉस होती है। तो इस वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा आपको, इस वर्ड का मीनिंग समझ आ गया तब आपको सारा टॉपिक ही समझ आ गया। तो शक्ति क्षय भी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अधिकतम हो रहा होगा। और आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि P है, पावर है, वो I² के प्रोपोर्शनल होती है। पावर का फॉर्मूला 5वें चैप्टर में आपने पढ़ा है, समझ आई इतनी बात। तो ये आपके पास
अब नेक्स्ट देखो अपने, मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, और ये ग्राफ अपने बनाया हुआ है किस किस के बीच में, इसी ग्राफ को अपने समझना है, और जो अपना टॉपिक है वो भी इसी ग्राफ से रिलेटेड है। ये इसकी इंट्रोडक्शन थी कि पावर लॉस क्या होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे करके और दोबारा से मेरी बात को सुनना, फिर आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब अपने ये एक LCR सर्किट के लिए ग्राफ है अपने की फ्रिक्वेंसी यानी जो आवृत्ति होती है फ्रिक्वेंसी, और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है IRMS जनरल करंट फ्लो हो रहा होता है। कोई भी वैल्यू किसी भी टाइम पे करंट की वैल्यू IRMS है। ठीक है, और ये यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर ये वाली, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो इसको अपने लिखते हैं IRMS की, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, IRMS की क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पर पावर की बात करूँ बच्चों, शक्ति की पावर लॉस की बात करूँ यहाँ पर इस स्टेट में, ठीक है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ PRMS मैक्सिमम, यानी पावर लॉस आपका यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। हालांकि ये PRMS टर्म आपकी बुक में नहीं दी हुई, PRMS आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ओनली आपको समझाने के पर्पज से, उसको आसान बनाने के पर्पज से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो पावर यूज हो रही है, पावर लॉस हो रहा है, वो PRMS का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पर इसके बीच में दो ऐसे पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर जब अपने ग्राफ को देखते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, और ये इनके रिस्पेक्ट क्या है, इनके संगत फ्रिक्वेंसी F1 है और ये F2 है आवृत्ति का। ठीक है, इस पर क्या होता है कि जो करंट की वैल्यू है वो अपने को कुछ ना कुछ मिलेगी यहाँ पर, दोनों ही, चाहे वो A पॉइंट पर चाहे B, यानी F1 फ्रिक्वेंसी के लिए चाहे F2 फ्रिक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू एक ही होगी, करंट की वैल्यू एक होगी। तो इस करंट की वैल्यू पर अपने यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर पावर लॉस हो रहा होता है, PRMS है, जो पावर लॉस है यहाँ पर, वो क्या है इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर A और B पॉइंट पर मैं इधर लिख रहा हूँ कि जो यहाँ पर पावर लॉस हो रहा है ना, PRMS, मैं इसको जनरली PRMS लिखूंगा, वो पावर लॉस जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू थी ना पावर की, उसका आधा हो रहा है, यहाँ पर हाफ हो रहा है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कि मान लो यहाँ पर जो पावर यूज हो रही है वो मान लो 500 वॉट है। ठीक है, कि अपना जो सर्किट है वो 500 वोट, यानी एक सेकंड में 500 जूल है वो एनर्जी यूज कर रहा है, या एक सेकंड में जितनी एनर्जी यूज होती है वही पावर होती है, मतलब 500 वॉट यहाँ पर पावर अपना सर्किट है वो यूज कर रहा है, करंट ले रहा है इतना। ठीक है, तो 500 वोट पावर है। तो अब इन A और B पॉइंट पर अब यहाँ पर जितना करंट फ्लो रहा होगा, यानी अपने करंट की एक ऐसी वैल्यू भी मिलती है अपने को, अपने इसको सेट किस तरीके से करते हैं, एक चीज़ तो ये, तो यहाँ पर तो XL और XC की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और इधर क्या हो जाती है, XL XC को बढ़ा घटा कर अपने वैल्यू सेट करते हैं, तो करंट की एक ऐसी वैल्यू मिलती है जहाँ पर अपने को जो यहाँ पर पावर यूज हो रही होती है वो 250 वॉट ही रह जाती है। ठीक है, मतलब अपना सर्किट में पावर की वैल्यू हाईएस्ट की कंपैरिजन में हाफ रह जाती है, मतलब 500 मैक्सिमम थी, तो वो करंट जिस पर क्या है, या वो फ्रिक्वेंसीज जिस पर अपना सर्किट है उसमें यूज होने वाली जो पावर है उसकी वैल्यू क्या रह जाती है, अपनी मैक्सिमम की कंपैरिजन में हाफ रह जाती है, अपनी अधिकतम मान का आधा रह जाती है, उसको अपनी क्या बोल देते हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज। इन दोनों पॉइंट A और B पॉइंट को ग्राफ में अपने अर्ध शक्ति बिंदु, हाफ पावर पॉइंट्स अपने बोल देते हैं। समझ आई बात आपको? तो मतलब कि यहाँ पर जो क्या है आपके पास अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ हैं, मतलब कि मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि अर्ध शक्ति आवृत्ति पर एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पर क्या हो जाता है, जो PRMS है ये क्या है, ये PRMS मैक्सिमम
अपॉन में 2 हो जाती है। मतलब PRMS तो 250 वोल्ट है और ये PRMS मैक्सिमम यहाँ पर 500 वोल्ट है, उससे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको करंट की फॉर्म में लिखूँ इस फॉर्मूले को, तो करंट की फॉर्म में ये फॉर्म किस प्रकार आएगा कि इसको तो मैं लिख सकता हूँ IRMS स्क्वेयर R इज इक्वल टू IRMS मैक्सिमम स्क्वेयर R और अपॉन में 2। कैसे कि क्योंकि आपको पता है कि जो पावर होती है वो पावर का जनरल फार्मूला आपको पता है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है ये वाला फार्मूला, तो उसी के बेस पर लिखा है PRMS यानी पावर की किसी टाइम पर वैल्यू अपने को IRMS इंटू आर स्क्वेयर की इक्वल आ गई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो करंट को भी अपने क्या लेंगे यहाँ पर मैक्सिमम लेंगे, और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है उस टाइम पे R होता है। ठीक है, तो R होता है। तो अब यहाँ पर अपने अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करें अपने, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर R से आपका R कैंसिल हो जाएगा, तो IRMS ये क्या आ जाएगा आपके पास IRMS मैक्सिमम और अपॉन में क्या आ जाएगा √2। दोनों तरफ अपने देखो ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है, और ये अपॉन में ओनली 2 है। तो जब अपने दोनों तरफ क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो ये स्क्वेयर हट जाएगा इसका स्क्वेयर और इसके ऊपर √2 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो करंट है ये वाला मैक्सिमम करंट है, ये मान लो 10 एम्पियर था। ये वैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो अब इसके कहने का मतलब है कि जब आपकी पावर 250 वोल्ट होगी तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो 10 अपॉन में √2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10 अपॉन √2, या आप इसको लिख सकते हो IRMS इज इक्वल टू 0.707 और IRMS मैक्सिमम। ठीक है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर 7.07 एम्पियर करंट की वैल्यू हो जाएगी। मतलब कि जब अपना सर्किट 500 वाट पावर यूज़ करेगा तो तब 10 एम्पियर थी करंट की वैल्यू, तो जब अपना 250 वाट यूज़ करेगा तो करंट की वैल्यू आपके पास 7.07 एम्पियर हो जाएगी। मतलब कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 0.707 टाइम्स या 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये करंट की वैल्यू अपने यहाँ पर फाइंड की है। तो अपने कह सकते हैं कि जब ए और बी पर करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपनी करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम 1/√2 गुणा या 0.707 गुणा हो जाता है, तब अपना जो परिपथ है, अपना जो सर्किट है उसमें पावर लॉस या शक्ति क्षय क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। आधी शक्ति वो यूज करने लग जाता है जो अपना सर्किट होता है। समझ आई इतनी बात? तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक था, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अपने इतना ही चीज़ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और पावर वाला टॉपिक, क्योंकि इससे आगे वाला टॉपिक काफ़ी बड़ा डेरिवेशन था और काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन वाला काम है उसमें, तो वो अपने बाद में समझेंगे। तो पावर वाला टॉपिक, हर एक टॉपिक मैं आपको इतने यानी कि बढ़िया तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ें किसी ने नहीं बताई होंगी, मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं आपको बताएगा। ठीक है, हो सकता है हाँ यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जितना मैंने आज पावर लॉस के बारे में बताया इतना किसी ने नहीं डिटेल में बताया होगा कि पावर लॉस क्या होता है। पावर लॉस आपको निकालना बता देंगे, सब कुछ कह देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, कई बच्चे मुझे कह रहे थे सर आप वीडियो लेट डालते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो, बहुत यानी बुरा भला कह रहे थे। देखो अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज अब दोपहर के 1 बजा हुआ है। ठीक है, और इस टाइम आप शायद सो रहे होगे दोपहर के 1 बजे, और इस टाइम जहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैंने आपको अगर सर्दियों में भी दिखाया हो, यहाँ अगर अब पॉसिबल हुआ तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो जहाँ पर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड खड़ा होकर करता हूँ ना, इसके इस साइड भी गेट है, ये देखो इस साइड गेट है और इधर भी गेट है। ठीक है, और अगर आपको ये आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर साथ में है मेरा, हनुमानगढ़ है, यहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गर्मी पड़ रही है। अब 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया, तो यहाँ से फुल इधर दोनों साइड से फुल गर्म हवा आ रही है अब इस टाइम। फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ किसके लिए,
कि चलो बच्चों का भला हो जाए यार, उनको कोई टीचर नहीं मिला तो चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है तो उसको कंप्लीट करा दूँ। लेकिन फिर भी आप मुझे बुरा भला कहोगे तो चाहे कहते रहो, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मुझे काफ़ी जनों ने बुरा भला बोला है, तो उनको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ दो, लेकिन ग्रुप में ऐसी बातें करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।